नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखें, मस्त रखें और हमेशा खुश रखें। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक मैं लेके आई हूं ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। एक्चुअली किसी ने मुझसे बोला था इस टॉपिक पे रीडिंग करने के लिए, ब्लैक मैजिक के ऊपर रीडिंग करने के लिए, तो मैंने सोचा कि चलो कर देते हैं, इस पे रीडिंग देखते हैं। शायद आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। अगर ये चीज़ क्लियर हो जाती है तो कहीं ना कहीं आप लोग समझ जाएंगे और कुछ एक्शन लेंगे अपने आप को प्रोटेक्शन देने के लिए, अपने आप को इस चीज़ से बचाने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आप सबका दिल से धन्यवाद कर रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आप लोगों का दिल से धन्यवाद। ओके, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप ब्लैक मैजिक में बिलीव ना करते हो, अगर आपको लगता है कि ब्लैक मैजिक जैसा कुछ नहीं होता है, तो आप रीडिंग मत देखिएगा। लेकिन फ्रेंड्स, आप माने या ना माने, इस यूनिवर्स में सब कुछ है। हर तरह की एनर्जीज है, पॉजिटिव एनर्जीज भी है तो नेगेटिव एनर्जीज भी है। तो अगर आप मानते हैं कि ये सारी चीजें होती है तो आप इस रीडिंग को देखिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, आपकी लाइफ अगर वेल सेटल्ड है, आपकी लाइफ बहुत ही खुशहाली से जा रही है, तो आप सोच लीजिए कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि आज की जो रीडिंग है वो हम इसी के ऊपर देखेंगे कि ये जो ब्लैक मैजिक है उसकी वजह से आप लोगों की लाइफ में क्या इफेक्ट हुआ है, क्या फर्क पड़ा है। तो ऑब्वियसली क्योंकि एनर्जीज नेगेटिव है तो नेगेटिव इफेक्ट ही पड़े होंगे, पॉजिटिव इफेक्ट नहीं पड़े होंगे। ओके, और शायद ये भी हो सकता है कि आप लोग अगर रीडिंग देखें तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बात क्लियर हो जाए। क्योंकि जब तक हमें कोई बताता नहीं है तब तक इन चीजों पे हम ट्रस्ट नहीं करते हैं। जब तक हमारे सामने कोई बात क्लियर नहीं होती है तब तक हम इन बातों को नहीं मानते हैं। हमें लगता रहता है कि नहीं, बस ऐसे है, बस ऐसे ही सिर में दर्द है, बस ऐसे ही थोड़ा सा वीकनेस है, बस ऐसे ही हमें लग रहा है कि कुछ नहीं करना है। और डॉक्टर के पास जाओ तो हमें किसी बीमारी का पता नहीं लगता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देखते हैं कि ब्लैक मैजिक की वजह से आप लोगों की लाइफ में क्या इफेक्ट्स हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ब्लैक मैजिक की वजह से आप लोगों की लाइफ में क्या असर हुआ है, आप लोगों की जिंदगी में क्या निगेटिव इफेक्ट्स हुए हैं। तो फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि पहले आप लोग काफी घूमते फिरते थे, हंसते मुस्कुराते थे, अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे, जीने का मजा लेते थे। लेकिन आज के डेट में कुछ ऐसा हो गया है कि आप लोगों को किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता।
बिल्कुल आप अकेले से रहने लगे हैं, गुमसुम से रहने लगे हैं। ऐसे लगता है जैसे कहीं कोई हैप्पीनेस है ही नहीं। हाँ, बस जिंदा है इसलिए जिए जा रहे हैं, जीना है इसलिए जिए जा रहे हैं। बिल्कुल अकेले अकेले सा रहना, लाइफ में कोई इंजॉयमेंट नहीं, बिल्कुल भी कोई हैप्पीनेस नहीं। बहुत कोशिशें कर रहे हैं आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं, आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आप हमेशा अपसेट रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। आपके माइंड्स में हमेशा निगेटिव थॉट्स आते हैं, पॉजिटिव थॉट्स नहीं आते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ निगेटिव बातें आपके दिमाग में आती रहती है। बहुत ज्यादा सैड एनर्जी में आप चले गए हैं, इमोशनली बिल्कुल ही इनबैलेंस हो गए हैं। आपकी लाइफ बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है। हर चीज के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, हर चीज के लिए आपको लड़ना पड़ रहा है। फाइनेंशियली भी काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए हैं। पैसों को लेकर के भी आप बहुत ज्यादा दिक्कत में चल रहे हैं। गुस्सा बहुत ही जल्दी आ जा रहा है आजकल आपको, चिड़चिड़ापन हो गया है। बात कोई छोटी सी भी है, आपको झट से गुस्सा आ जाता है। हमेशा दुखी रहने लगे हैं। आपकी लव लाइफ भी अच्छी नहीं चल रही है। जो लोग मैरिड होंगे, आपकी लव लाइफ में भी काफी प्रॉब्लम्स होते होंगे, लड़ाइयां होगी, आर्गुमेंट होते होंगे। ऐसे लग रहा है जैसे सबसे आपकी दूरियां बन गई है, और आपको लगता होगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि इसके लिए आप खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि आपको गुस्सा बहुत आता है। आप झट से किसी पे भी चिल्ला देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। आप अपने आप को बहुत बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, हील करने की कोशिश करते हैं। आप रूड हो गए हैं। आप पूजा करना चाहते हो सकता है कि पहले आप भगवान को भी मानते हो, काफी स्पिरिचुअल रहे हो, पूजा पाठ में आपका काफी मन लगता था। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो जैसे ही आप पूजा करने जाते हैं या पूजा करने के लिए बैठते हैं भगवान के सामने, तो आपका जो माइंड है वो यहां से वहां दौड़ता है। आप लाख कोशिश करते हैं कि नहीं मुझे पूजा करनी है, लेकिन आप कर नहीं पाते। या तो उस टाइम कोई ना कोई आ जाता होगा, किसी न किसी तरह से आप डिस्टर्ब हो जाते होंगे, या फिर आपका मन ही नहीं लगता होगा, आप चाह के भी पूजा नहीं कर पाते होंगे। और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों में से बहुत लोगों को बैक पेन की भी शिकायत होगी। आपके पीठ में, कमर में अक्सर दर्द रहता होगा। कुछ लोगों के चेस्ट में भी पेन रहता होगा, सीने में दर्द होता होगा बहुत लोगों के। तो देखा अगर जाए तो इस ब्लैक मैजिक ने आपकी पूरी दुनिया ही तबाह कर दी है। आपकी पूरी दुनिया तबाह करके रख दी है इसने। आप ना तो फाइनेंशियली स्टेबल हो पा रहे हैं, फाइनेंशियली भी आपका बहुत लॉस हुआ है, पैसों से रिलेटेड दिक्कतें चल रही है, आपके रिलेशनशिप में दिक्कत चल रही है, आपका दिमाग शांत नहीं रह पा रहा है। आप कितनी भी कोशिश करते हैं सक्सेस होने की, कुछ अच्छा करने के लिए, खुश रहने के लिए, लेकिन अंदर से आप खुश नहीं रह पा रहे हैं।
बिल्कुल ही आपने बाहर जाना छोड़ दिया है, लोगों से मिलना छोड़ दिया है, बातें करना बंद कर दिया है, क्योंकि आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा इन दिनों। हर छोटी बात में गुस्सा हो जाना, क्योंकि आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं रह रही है। एक तो इस तरह की सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ हो रही है, आर्गुमेंट हो रहा है हर किसी से, गुस्सा आ रहा है, हेल्थ ठीक नहीं रह पा रहा है, फाइनेंस सही नहीं है, रिलेशनशिप सही नहीं है। तो इस तरह से आपको ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स हुए हैं। फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा होता है कि जिस पे स्पेल किया जाता है वो इंसान खुद नहीं समझता कि उस पे स्पेल किया गया है। उसे लगता रहता है बस ऐसे ही हेल्थ वाइज हम सही नहीं है। हाँ, ये टेंशन होना ये तो कॉमन सी बात है कि अगर आपस में कुछ आर्गुमेंट हुआ है या फाइनेंस सही नहीं चल रहा है तो ये टेंशन होना तो ये तो कॉमन सी चीज है। और बस यही रीजन है कि पूजा में भी मन नहीं लग रहा। हम ऐसे कुछ ना कुछ रीजन अपने आप ही ढूंढते जाते हैं कि इस रीजन से हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। हम नहीं समझ पाते हैं कि कोई निगेटिव स्पेल कर रहा है हमारे ऊपर, इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। और जब तक हम इस अंधेरे में रहते हैं, जब तक हमें रियल में पता नहीं लगता है कि हम इस चीज से इफेक्टेड हैं, इस चीज का असर है हमारे ऊपर, तब तक हम उसके लिए कोई स्टेप नहीं लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे मानने या नहीं मानने से कुछ नहीं होता है। मानो तो देव, ना ही तो पत्थर। अगर आप भगवान को मानते हैं तो भी ठीक, नहीं मानते हैं तो भी ठीक। अगर आप मानते हैं तो आप उनकी पूजा करेंगे, नहीं मानते हैं तो भी उनका काम है, वो तो आपकी जिंदगी जिस तरह से चलानी है वो तो चलाते ही रहेंगे। ऐसे ही ब्लैक मैजिक भी है। आप मानेंगे तो ठीक, नहीं मानेंगे तो ठीक। मानेंगे तो ये होगा कि आप कुछ एक्शन लेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। नहीं मानेंगे तो आप ये सोचेंगे कि हाँ ऐसे ही बस हेल्थ सही नहीं चल रही है, हाँ ये तो भाई किस्मत की बात है, अप्स एंड डाउन्स तो आते ही रहते हैं, कॉमन है ये चीज। कॉमन है या नहीं है, लेकिन अगर कुछ बीमारी हुई है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं तभी ठीक होते हैं। तो ब्लैक मैजिक का भी कुछ ऐसा ही है, उसके लिए भी कुछ स्टेप्स लेने होते हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि मेरे थ्रू यूनिवर्स आपको सावधान करना चाहती है, आपको इन्फॉर्म करना चाहती है, आपको बताना चाह रही है कि अब आप अपने आप को प्रोटेक्शन दें। देखिए, मैं बिल्कुल इस चीज में बिलीव करती हूं कि जब तक ऊपर वाले की मर्जी नहीं होती है तब तक हमें कोई चीज इफेक्ट नहीं कर सकती है, लेकिन कोई चीज हमें प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकती है जब तक ऊपर वाले की मर्जी ना हो। तो हमारे कर्मास हैं जो हमें पे करने होते हैं, लेकिन जब ये चीज हमारे कर्मास जब हम पे कर लेते हैं तब कहीं ना कहीं से हमें कोई इशारा मिलता है, हमें कोई हिंट मिलता है कि अब हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो हो सकता है कि ये ब्लैक मैजिक का जो इफेक्ट था, जो असर था, वो आपके कर्मास की वजह से था, लेकिन अब यूनिवर्स चाहती है कि अब आपको इस चीज से प्रोटेक्शन लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये काम वही करता है जो आपका एनिमी है, जो आपका दुश्मन है, तो वो तो करना नहीं छोड़ेगा।
जो दुश्मन है वो ये काम करना नहीं छोड़ेगा। तो आपको खुद प्रोटेक्शन लेनी होगी, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना होगा। तो इसके लिए भी बहुत सारे रास्ते हैं। आप मिल सकते हैं किसी स्पिरिचुअल पर्सन से जिसको इस चीज का नॉलेज हो। देखिए फ्रेंड्स, अगर बीमारियां हैं तो डॉक्टर्स भी हैं, अगर निगेटिव एनर्जीज है तो पॉजिटिव एनर्जीज भी है हमें प्रोटेक्शन देने के लिए। बस बात है तो इतनी कि हमें पता होना चाहिए कि कहां से हमें प्रोटेक्शन मिल सकता है और कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आप जैसे ही 2-4 लोगों से बात करेंगे, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं आपके आस पड़ोस में, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में आपको कोई ना कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो कि आपको प्रोटेक्शन देगा। और एज अ टैरो कार्ड रीडर मैं आपको बता दूं कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और उठने के बाद सूर्य जी को जल डालते हैं, सूर्य देव को। दूसरी बात, आप अगर सॉल्ट बाथ लेते हैं, यानी कि जो नहाने का पानी है, अगर आप उसमें 1 स्पून नमक डालते हैं, घर में जब पोछा लगाते हैं, पोछे के पानी में अगर आप 1 स्पून नमक डालते हैं और फिर पोछा लगाते हैं तो उससे निगेटिविटी काफी दूर होती है, उसका असर बहुत कम होता है। हाँ, लेकिन मैं आपको ये बात भी क्लियर कर दूं कि इससे आप 100% रिमूव नहीं कर सकते हैं, ये बात भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको फर्क पड़ेगा लेकिन पूरी तरह से ये जाएगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स बोलते हैं कि आप कंप्लीटली इस चीज को खत्म कर सकते हैं, लेकिन इससे पूरी तरह से खत्म नहीं होता है, कम जरूर होता है। ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, कम जरूर होता है लेकिन आप खत्म नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग इस रीडिंग तक पहुंचे हैं वो लोग 100% इफेक्टेड हैं इस चीज से, इनके ऊपर स्पेल किया जा रहा है और इस स्पेल की वजह से आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं अपनी लाइफ में। तो फ्रेंड्स, अगर टेम्परेरी करना है तो मैंने जो जो आपको बताया है कि आप सुबह जब पूजा करते हैं तो सूर्य देव को जल डालिए, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जीज हमें देते हैं, लेकिन ये निगेटिव एनर्जीज ऐसी होती है कि ये सबसे पहले हमें स्पिरिचुअलिटी से दूर करती है। आप मंदिर जाने की सोचेंगे, नहीं जा पाएंगे। आप रामायण पढ़ना चाहेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। आप कुरान पढ़ना चाहेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका टारगेट ही वही होता है। अगर जिस घर में पॉजिटिव एनर्जीज रहने लगेगी तो फिर इन्हें अपना टारगेट पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी से दूर करते हैं इंसान को, जिसके ऊपर स्पेल किया जाता है, उसका पूजा में मन नहीं लगने देते हैं। लेकिन इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें भगवान ने स्पेशल गिफ्ट दिया है कि अगर आप उनसे मिलते हैं और अगर वो आपको कुछ बताते हैं, अगर आप उस चीज को फॉलो करते हैं, उनके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हैं, तो आपको 100% प्रोटेक्शन मिलेगी। फ्रेंड्स, इस रीडिंग में मैंने ये नहीं निकाला है कि कौन आप पे स्पेल कर रहा है। ये रीडिंग मैंने इसमें ये चीज मैंने क्लियर नहीं की है, मैंने नहीं बताया है। मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स लिए थे इसमें कि फिजिकली आपको क्या क्या हो रहा है, तो ये मैंने आपको बता दिया। कहीं ना कहीं आपके चेस्ट में पेन होता होगा, आपके सिर में भी हो सकता है दर्द होता होगा, आपके बैक में पेन होता होगा, कमर में, पीठ में अक्सर आपको दर्द रहता होगा।
एक तो ये पॉइंट लिया था और दूसरा कि आपको क्या क्या लॉस हुआ है। तो लॉस में मैंने आपको बता दिया कि आपको फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, आपको इमोशनल लॉस हो रहा है, आपको स्पिरिचुअल लॉस हो रहा है, आपको रिलेशनशिप आपकी सही नहीं चल रही है, आपको मूड स्विंग्स आते हैं, आप तुरंत गुस्सा हो जाते हैं किसी बात पे, बाद में आपको पछतावा होता होगा कि मुझे गुस्सा क्यों आया, इतनी बड़ी तो बात नहीं थी, मैंने ऐसे क्यों कहा, ऐसा तो कुछ नहीं था। पैसे आप लाख बचाने की कोशिश करते हैं, आपके पास पैसे नहीं बचते हैं। तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे लॉस दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, बट मैंने ये नहीं किया था कि कौन आपके ऊपर स्पेल कर रहा है, ये पॉइंट्स मैंने लिए ही नहीं थे। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बताना चाह रही है मेरे थ्रू, क्योंकि टैरो कार्ड रीडर का काम ही यही है, लोगों को अवेकन करना, लोगों को अवेयर करना। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स चाहती थी कि ये मैसेज आप लोगों तक पहुंचे कि आप लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक है, कोई तो स्पेल कर रहा है और अब आपको उससे निकलने का टाइम आ चुका है। इतने दिन तक आपको या तो इन्फॉर्मेशन ही नहीं था, या तो आप कंफ्यूज्ड थे कि ऐसा सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो मेरे थ्रू उन्होंने आपको जानकारी दी है कि ये सब आपके साथ इस रीजन से हो रहा है, ताकि अब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अब आप अपने आप को संभालें, अब आप अपने आप को बचाएं। तो मैंने जो छोटे छोटे नुस्खे बताए हैं, पहले तो आप वो करके देखिए। अगर आप सॉल्ट बाथ लेते हैं और आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का फील होता है, अगर आपको लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ा है, तो फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को प्रोटेक्शन दीजिए, प्रोटेक्ट कीजिए। ओके, तो ये थी ब्लैक मैजिक को लेकर रीडिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ऐसे ही किसी पॉइंट पे कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, और आपके साथ ये रीडिंग कितना रेजोनेट करती है, कितना मैच कर रही है, प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।